FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कैसे बनते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस मरहले से गुजरना है, इसके मराहल की वजाहत कर दें सर। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल क्या काम करता है, जॉब ऑफ नेचर क्या है, किस किस मरहले से गुजरना है और कैसे हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। बहुत सी मेरी वीडियो चलती हैं जी, CSS का सिलसिला चल रहा है, ISSB मिलिट्री में आप किस तरह कमीशन ले सकते हो, पुलिस में आ सकते हो, मोटरवे पुलिस, ASF, FBR एटसेट्रा, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी है। आप उनको देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो। और मेरा चैम्बर है जी, मैं वकील हूं और बहुत से काम होते हैं, इस तरह मेरे पास टाइम नहीं होता। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल फालतू नहीं करेंगे, गौर से सुन लें। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर कट हर वीडियो में बता देता हूँ, फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता जी। बहुत से बच्चे फिर भी आके बहस करते हैं व्हाट्सएप पे, तो बेटा इस चीज़ों से अवॉइड किया करो। आपने जो नोट्स लिया है उन नोट्स में मैंने हर चीज़ बताई हुई है, उन पे अमल करें, दैट्स इट। सबसे पहला पॉइंट, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होकर आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएंगी। उन रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक आप एग्जाम दोगे, उनमें आप शॉर्टलिस्ट हो गए, एग्जाम देने के लिए चले गए। सबसे पहला मरला आपका कवर हो गया। अब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को 3 सेट बना के अपने पास रख लेने हैं। तमाम असनाद, डिग्रियां, डोमिसाइल, CNIC, आपके तमाम टेस्टिमोनियल्स 3 कॉपियां और उसके साथ साथ 4 या 6 पासपोर्ट साइज तस्वीर अटेस्टेड करवा के किसी गवर्नमेंट ऑफिसर, गजटेड ऑफिसर ग्रेड 17 से आपने फाइल में लगा के साथ रख लेनी है। रिटर्न वाले दिन भी लेके जाओगे, इंटरव्यू वाले दिन भी लेके जाओगे और फाइनल सिलेक्शन, और उसके बाद जब आपका डिपार्टमेंट खुद सिलेक्शन के बाद मेडिकल करवाएगा उस वक्त भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ये सारी चीज़ें पहले ही बना के रख लेनी है और बिफोर टाइम साथ लेकर जानी है। दूसरा मरहला, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो कद शद है, चेस्ट, छाती, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, आप इस चीज़ों से मुस्तस्ना हो जी। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आप इन चीज़ों से मुस्तस्ना हो। हाल बता, जब आपका मेडिकल हो जाता है, उस मेडिकल में आपका हर चीज़ लिखा होता है, आपका कद मेजर होता है, आपकी नज़र होती है, चेस्ट, हर चीज़ दर्ज होती है। आपकी कोई बीमारी तो नहीं, कोई पाइल्स तो नहीं, बवासीर तो नहीं, हेपेटाइटिस तो नहीं, और उसके साथ साथ कोई और बीमारी तो नहीं, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उनके अलावा आपका मेडिकल नहीं होता जिस तरह से ग्रेड 16 से नीचे लोगों का होता है। ग्रेड 16 वालों का भी होता है मेडिकल, चेस्ट और कादिशात, नज़र, सब कुछ देखा जाता है। आप इससे मुस्तस्ना हो जी। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में गजटेड ऑफिसर होते हो, NA है जी। उसके अलावा जी आप MS से मेडिकल करवा के साथ अटैच करके भिजवाओगे। ये मैं बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, गौर से सुन लें। बहुत से बच्चे फिर सवाल करते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहा, फला नहीं रहा, क्या ये ज़रूरी है भेजना? बहुत ज़रूरी है जी। आपका मेडिकल साथ होगा तो ही आपकी बॉडी की कंडीशन साथ लिखी होगी। आपका चेस्ट कितनी है, आपका कद कितना है, क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं, पाइल्स तो नहीं, आपको हेपेटाइटिस तो नहीं, आपको फिर कोई और शुगर तो नहीं, HIV तो नहीं, आप पॉजिटिव, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें। आपकी नज़र कितनी है, ग्लासेस है, विदाउट ग्लासेस है, ये सारी चीज़ें उस मेडिकल में लिखी होती हैं। तो मेडिकल ज़रूर करवा के आपने साथ भेजना है जी। ये मराहिल आपको जो बता रहा हूँ गौर से सुनते जाएगा, इन चीज़ों से आपने गुजरना है और ये काम आपने करने हैं। ये सारा कुछ आपका हो गया जी। उसके बाद फिर आपका होगा जी 2 आपके तहरीरी इम्तहान में 2 पेपर आपके होंगे। सबसे पहले आपका पेपर होगा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, MCQ का आपका पेपर होगा जी 100 नंबर का। उसमें से फेडरल प्रोसेस कमीशन खुद वो पेपर लेगा, उसमें आपकी स्क्रूटनी हो गई, आप शॉर्टलिस्ट हो गए। देन आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पहले हो जाए, हो सकता है MCQ पहले हो जाए। इस चीज़ में आप मत पढ़ो, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो गौर से सुनो। 2 पेपर आपके होंगे, एक होगा डिस्क्रिप्टिव और एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ का पेपर। दोनों 100 नंबर के होंगे जी, गौर से सुन ले। इन दोनों में से आप जो एक बच्चा पास होगा एक टेस्ट में, वही दूसरे में बैठेगा। तो इस तरह से आपके ग्रेड 17 में गजटेड ऑफिसर के 2 पेपर होंगे। ग्रेड 16 गजटेड इंस्पेक्टर के भी 2 ही पेपर हैं, गौर से सुन लें जी। FPSC खुद पेपर लेगा। इनमें से जो बच्चे पास हो गए, क्लियर हो गए, उन बच्चों का फिर आगे चल के होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल वाइवा या इंटरव्यू। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, उसमें फिर ये अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, मजीद भी आ जाएंगी कि आप लोगों ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में कैसे पास होना है। सब इंस्पेक्टर के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो आ चुकी है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। वही चीज़ें होती है ऑलमोस्ट सारी की सारी, और हर जॉब के लिए जो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है उसी का पैटर्न पे होगा जो मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। सब इंस्पेक्टर पुलिस का साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है जी चैनल पे, उसको गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद जी अगले मरहले में आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो गए, देन आपका होगा जी इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू या वाइवा। 6 से 7 लोग हो सकते हैं, बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है,
2 मेंबर हो सकते हैं, उसके बाद 3 मेंबर हो सकते हैं, 4 साइकोलॉजिकल साइकाट्रिस्ट असेसमेंट के लिए साइकाट्रिस्ट हो सकता है और इस्लामिक स्कॉलर हो सकता है जो इस्लामियात के सवाल आपसे करता है। ये सारी की सारी चीज़ें, और एक उस बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो इस तरह से 5 से 7 लोग हो सकते हैं जो आपका वाइवा लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसमें आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। आपके तमाम टेस्टिमोनियल्स, डिग्री, असनाद, आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की राय, साइकाट्रिस्ट की राय, वो सारा कुछ सामने पड़ा होता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप उस बेस पे सिलेक्ट हो जाते हो वाइवा में। आप वाइवा में सिलेक्ट हो गए, फाइनल शॉर्ट लिस्ट हो गए, फाइनल लिस्ट में आगे जो एलोकेशन की लिस्ट FIA को भिजवाई जाएगी, उस लिस्ट में आप आगे, देन आपको FIA ऑफर लेटर जारी करेगा। आपको ऑफर लेटर जारी करेगा, आप ऑफर लेटर के ऊपर सिग्नेचर करके वापस जमा करवाओगे। उनके ऊपर आपकी तनख्वाह, पे स्केल, हर चीज़ लिखी होती है। बेसिक पे इतनी है, अलाउंसेस इतने हैं, एटसेट्रा, ड्यूटी इस तरह की है, जॉब ऑफ नेचर ये है। उस ऑफर लेटर को आप सिग्नेचर करके वापस डिपार्टमेंट को दोगे, देन आपका डिपार्टमेंट करवाएगा आपका मेडिकल। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी और उस मेडिकल से ही आपकी पेंशन और आपकी रिटायरमेंट की डेट मुतय्यन होती है। तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाता है जी। FIA के बंदे साथ जाते हैं और DHQC या किसी सरकारी हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल से होता है, MS आप दोबारा करते हैं, उस मेडिकल से आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी पे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जी आपकी होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का टेन्योर आपका 6 से 7 माह हो सकता है और उसके बाद फिर 2 महीने आपको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड फील्ड में लगाया जाता है किसी सीनियर के साथ, जिससे आप डिपार्टमेंट का काम बखूबी अच्छी तरह से सीख जाते हो। डिपार्टमेंट के साथ आपको नौ हो जाती है, देन आपको इंडिपेंडेंट पोस्टिंग दी जाती है। इस तरह से ग्रेड 17 में आप आके असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के तौर पे डिपार्टमेंट में काम शुरू कर देते हो। आपका जो काम है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के तौर पे वो ये है जी कि आपने जितने मामलात हैं, लीगल इश्यूज हैं डिपार्टमेंट के इंटरनल या दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ या कोर्ट्स में, उन सब को आपने डील करना होता है। कोर्ट्स में जाना है, परसू करना है, कहीं पे कोई लीगल राय आ गई है वो आपने देनी है, डिपार्टमेंट में कोई लीगल राय आ गई वो देनी है, डिपार्टमेंट में जितने काम हो रहे होते हैं, प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जाते हैं, आपके जो चालान होते हैं, आपकी जो इमसलाजात होती हैं यानी केस डायरी जिसको हम कहते हैं, उर्दू में आप उसको मिसल कहते हो, उन सब को आपने स्क्रूटनाइज करना होता है। जो चालान सबमिट होते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, सजाओं के लिए, जो कोर्ट्स में चीज़ें जाती हैं, फाइलें, उन सब को आपने अप्रूव करना होता है लीगल ब्रांच ने। उसके बाद जो डिपार्टमेंट में लीगल चीज़ें चल रही होती हैं, कोई रिटें होती हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, उन रिटों का जवाब भी आपने देना होता है। उसके बाद फिर आपने शोकॉस नोटिस में, इंक्वायरीज़ में आपने हिस्सा लेना होता है, आपको लीगल राय के लिए भेजा जाता है, बहुत सी चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जो होता है इसका काम अच्छा खासा होता है और ठीक होता है, इसकी अथॉरिटी ठीक होती है, इसकी पास ठीक होती है, अच्छा ऑफिसर होता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल बनने के लिए FIA में किस तरह से आपने ये सारे काम करने हैं, आपके पास लॉ की डिग्री भी होनी चाहिए। वो आपकी जो एलिजिबिलिटी वाली वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ कि आपको लॉ ग्रेजुएट होना है, तभी आप इस जॉब में आ सकते हो। तो लॉ ग्रेजुएट होने के लिए ही आपके लिए ये लीगल ब्रांच या लीगल डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके बाद फिर आपके सवाल होते हैं जी क्या इसके साथ प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, इसकी प्रमोशन होती है। ये डिप्टी डायरेक्टर बनता है, फिर ये डायरेक्टर बनता है, एडिशनल डायरेक्टर बनता है, आप बिल्कुल प्रमोट होते हो जी, कोई इसमें शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA बनने के लिए इस वीडियो को आप गौर से देख लें। आपने तमाम मराहिल सुन लिए, हर चीज़ सुन ली। अगर आपके सवाल हो तो आप YouTube कमेंट में ज़रूर सवाल करें, वहाँ पे जब मुझे टाइम मिलता है मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। व्हाट्सएप पे आके आप कोई जवाब सवाल नहीं करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है जी, बहुत से बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, नोट्स अवेलेबल है, आप वो नोट्स ले सकते हो। उन नोट्स में मैंने मुकम्मल हर चीज़ बताई हुई है, डिटेल के साथ हर चीज़ डिफाइन की हुई है। अगर आप उन नोट्स के मुताबिक तैयारी करोगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे जी 100%। उसके बाद जी आपके सवाल हो जाते हैं कि सर इसमें जो है हमारा वो बता दीजिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किस तरह से होगा। उसमें मैंने बता दिया कि सब इंस्पेक्टर पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, सब इंस्पेक्टर के तौर पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किस तरह होगा उसको डिटेल से पढ़ ले, देख लें, वही चीज़ें हैं सारी की सारी। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू पे ऊपर आप कहते हो कि सर इंटरव्यू बता दें, इस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी, लेकिन बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे इंटरव्यू के ऊपर, डिफरेंट जो जॉब्स हैं उन सब की, वो आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। ऑलमोस्ट वही चीज़ें होती हैं जो किसी एक जॉब के इंटरव्यू के लिए होती हैं, वही सारी की सारी चीज़ें बार बार आ रही होती हैं। तो एक वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं वो दूसरी में मिस होगी, दूसरी में वो चीज़ें आ गई जो पहली में मिस हुई थी। तो इसलिए आपने वो सारी वीडियो देखनी है, उनसे फ़ायदा उठाना है, इसी तरह से आप कामयाब होते हो। इसकी ट्रेनिंग सर कितनी टफ होती है? इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल टफ नहीं होती जी। ग्रेड 17 में आप ऑफिसर के तौर पे आते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ाया जाता है, कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिपार्टमेंट के साथ नौ हो करवाई जाती है और डिपार्टमेंट के विंग्स और
FIA एक्ट ऑर्डिनेंस पढ़ाए जाते हैं जो 4-5 है, फॉरेनर एक्ट है, FIA एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट है, एटसेट्रा, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती हैं। आपकी ट्रेनिंग कोई ख़ास नहीं होती फिजिकली, जिस तरह से मिलिट्री या पुलिस की ट्रेनिंग होती है इस तरह की आपकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो आप फिक्र ना करें जी, आसान ट्रेनिंग होती है आपकी। सर हम कितने मार्क्स ले जाएं तो हम इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे? तो देखिए मैंने अब बहुत सी वीडियोस में ये क्राइटेरिया बता दिया हुआ है, फिर से बता देता हूँ, गौर से सुन लें। कैंडिडेट्स और सीट्स के मुताबिक मेरिट बनता है। फर्ज किया जी 100 असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल भर्ती होने हैं, 100 तो आप में से जो लाखों हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एक सीट के अगेंस्ट अगर 8 बंदे भी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो 800 बंदों को बुला लिया जाएगा। आप फ़र्ज़ किया 1 लाख में से जो 800 बंदे हैं वो सारे के सारे आगे, वो 800 नंबर वाला जो आखिरी बंदा है, जो 799 के बाद 800 है, जो आखिरी बंदा है ऊपर से, उनमें से वो उस आखिरी बंदे के नंबर हैं 74, तो 74 आपका मेरिट बन गया जी, सिंपल। 73 वाले सारे फारिग, 72 वाले फारिग, सारे नीचे वाले सारे बंदे फारिग हैं। तो इस तरह से ये मेरिट बन गया। अब उन 800 में से जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से जो सिलेक्ट होंगे, इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है वो और ज़्यादा ऊपर जाके मेरिट बन जाए, जो 100 बंदा उनमें से निकलना है, 100 चूज़ होना है। तो इस तरह से सीट्स और कैंडिडेट की तादाद के मुताबिक और वैकेंसीज़ की तादाद के मुताबिक आपका मेरिट बनता है जी। ये फार्मूला होता है सिंपल सा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर 50% वाले भी आ गए हैं जी, 55 वाले भी आ जाते हैं जी, आपको पता ही नहीं है। हाँ जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता जी, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो गौर से सुनो, उनके मुताबिक अमल करो, इस तरह से आपका मेरिट बनता है जी। फ़र्ज़ किया 50% बंदे, 50,000 बंदा 50% मार्क्स ले गया, तो 50,000 को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो बेटा गौर से चीज़ें सुना करो, जो मैं बता रहा हूँ तो उन पे अमल किया करो। जितने लोग सीट्स के मुताबिक बुलाने होते हैं, मिनिमम 3 बुलाते हैं, मैक्सिमम 8 बुलाते हैं किसी एक सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए। वो ऊपर वाले उतने बंदे ले लेंगे जितने उनके नंबर आ जाएंगे, दैट्स इट। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA आप किस तरह से भर्ती होते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।